बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर साहब ने कहा है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान जल्द होगा। चाहते हैं कोई जमा शख्सियत सियासी अमल से बाहर ना हो। तो सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। 9 मई मुलजमों का ट्रायल सिविल अदालतों में होगा। साइफर केस के हवाले से चेयरमैन PTI और वाइस चेयरमैन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज बड़ा फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं उन्हें मंजूर करते हुए मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल कल अदम करार दे दिया है। क्या कहेंगे? देखिए जी, ये हो सकता है इस पे एक अपील हो कोई और कोई बड़ा बेंच बने, लेकिन ये मुकदमा तो पहले ही जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं तो वो काफ़ी सख्त मुकदमात हैं। और जो 9 मई के मुकदमात में जो शख्सियत मुलविस हैं, अब उसमें ये फ़ैसला जो है ये हो सकता है इसको इसी तरह जाने दिया जाए और हो सकता है इस पर अपील हो जाए कि फ़ौजी अदालतों में चलना है। लेकिन जो लोग 9 मई में गिरफ़्तार हैं, फ़िलहाल उनके लिए कोई रियायत नहीं है। सही, ठीक, उनके लिए वो चाहे मतलब देखिए ना, मतलब है कि वो उनकी कोई बेल या उनका कोई बाहर आने का किस्सा या ऐसे कुछ सिलसिले हैं नहीं, बल्कि मेरा ये अपना ज़ाती ख्याल ये है कि आने वाले चंद दिनों में शायद मज़ीद गिरफ्तारियाँ और एहतसाब के हवाले से सख्ती और ये सारे मामला सामने आए, तो उसमें हो सकता है कि ये जो है ये फ़ौजी अदालतों का मामला जो है ये चैलेंज हो, और हो सकता है कि इसको इस्टेब्लिशमेंट इसी तरह से, ठीक है, जो अदालत ने फैसला दे दिया है और उसके नतीजे में कोई एक मतलब एक फ़ौजी अदालतों का एक अपना है, एक कानून तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ये कि बहरहाल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में चला मुकदमा और उसका ये फैसला हुआ और जो भी उसमें सज़ाएँ हैं वो हो जाए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये साइफर में फ़र्द जुर्म आयद हो गई। अब साइफर का जो मामला है उसमें फ़र्द जुर्म आयद हो गई, तो फ़र्द जुर्म के बाद अब ज़ाहिर है कि इसमें जो गवाहान हैं वो आएंगे सामने, ऑलरेडी हैं, मौजूद हैं, गवाही आज़म खान और ये सारी शख्सियात दे चुके हैं। तो ये जो है ये अब आगे किस तरह चलता है और कितने दिनों में इसका फैसला होता है और फिर क्या इसका फैसला आगे अदालतों में चैलेंज होगा, क्या होगा, तो एक अदालतों की तरफ मामला जो है वो चले गए। नवाज शरीफ साहब का भी कल केस है और कल चेयरमैन PTI का भी केस लगा हुआ है, तो एक तासुर मुल्क में कायम हो रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ना वो मैं मुहतात लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक तासुर मुल्क में कायम हो रहा है और वो तासुर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और मियाँ नवाज शरीफ साहब के दरमियान सारे मामला तय हो गए हैं। मैं जुमला रिपीट कर रहा हूँ, एक तासुर कायम हो रहा है। अच्छा, अब ये तासुर जो है, इस तासुर में और इसके अमली जामा ये जब पहनेगा तो अमली जामा उस सूरत पहनेगा जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। बिल्कुल। तो इस तासुर के दरमियान पहले तो ये कि ये तासुर है या ये हकीकत है, चीज़ें बहुत नज़र आ रही हैं ना सामने जी। मियाँ साहब का एक वो आए हैं जिस तरह उनका, फिर अच्छा फिर उससे बढ़ के जो जलसा हुआ है लाहौर का, वो बड़ा जलसा हुआ है, बड़ा जलसा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि जो और जाहिर है कि लेकिन उसमें ये जो बात है ना, मतलब देखें जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी होती रही है तो बड़े फुल उसके साथ हुई है, तो अभी भी इसकी दबंग वापसी हम कह सकते हैं। लेकिन ये है कि आपने 2 नाम नहीं लेने, मतलब ये क्या बात है? मतलब एक तरफ आपको बहुत अजीम इस्तकबाल नजर आ रहा है और साथ ही एक मियाँ साहब को एक मैसेज आ रहा है कि आपने सब कुछ करना है। 2 नाम नहीं लेने, जो कि हम भी ले लेते हैं, बाजवा साहब का और फैज साहब का, तो हम भी ले लेते हैं नाम, तो वो नाम आपकी तकरीर में नहीं होगा
और वो नाम नहीं है। तो ये किस किस्म की मतलब ये किस किस्म की देखिए ना, एक एक नजर भी आ रही है अंडरस्टैंडिंग, मगर साथ जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की शख्सियत है, मियाँ नवाज शरीफ साहब वहाँ पे एक शेर पढ़ रहे हैं, मत मत छेड़ हमें गालिब। मतलब यहाँ पे अच्छा आंसुओं से एक तूफान सुनामी बह जाएगा, अल्लाह ताला खैर करे। मतलब मियाँ देखें ना, ये मतलब इतना अगर नवाज शरीफ साहब को इतना ओपन हैंड दिया है और नजर आ रहा है हमें, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, दो मुतजाद बातें हैं। एक तरफ तो ये सारा कुछ नजर आ रहा है, दूसरा ये कि मियाँ साहब कह रहे हैं कि जो है हमारे आंसुओं से अगर हमें अब मत छेड़, अभी तो छेड़ा है, अभी तो छेड़ा है उन्होंने कि नाम नहीं ले भाई। और क्या होती है छेड़, और क्या छेड़ना है? आप कह रहे हैं कि मैं जाके ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ तो करना था ना, मतलब तो कह रहे हैं अब हमें मत छेड़ जो ये मैसेज एयरपोर्ट पे भी गया है उस दिन ना, यहाँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे भी गया कि मियाँ साहब जरा वो याद है ना बात। अब मसला ये है कि मतलब ख्याल रखिएगा वो नाम वहाँ पे, क्योंकि फिर चेक हो गया था कि शायद मियाँ साहब वहाँ पे तो चलते फिरते होता ना आदमी, चाय वाय पिए, ये मतलब वो चाय पीने वाले का दावा है, चाय पिलाने वाले का दावा है कि ये मैंने मैसेज की, वो चाय पीजिए, ये सब याद है ना वो बात। तो एक तरफ तो मियाँ साहब का जलसा बड़ा, हेलीकॉप्टर चीजें सारा जबरदस्त दबंग अंदाज में, दूसरी तरफ ये बात कितनी कितनी अजीबो गरीब सी है कि ये नहीं कि आप ये कहें कि जी मैंने बाजवा साहब और फैज साहब को भी बस उन्होंने दोनों ने जो कर दिया सो कर दिया, ऐसा भी नहीं है। मतलब उनका नाम ही नहीं लेना यार, ये और मेरे साहब उससे मान गए। मतलब नाम तो किसी तरह से भी ले सकते हैं ना, ये भी तो कह सकते हैं ना कि मैं मतलब मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई जी। लेकिन ये है कि मैं मतलब मेरे दिल में साकिब निसार साहब आपके लिए कुछ नहीं है, इतना तो कह सकते हैं ना। ये बाजवा साहब आपके लिए भी कुछ, नाम ही नहीं लेना, ये क्या ये क्या शर्त है भाई? तो ये तो मुझे अब एक तरफ तो अब मियाँ साहब की एक शख्सियत का अपना एक वो जलाल, उनका अपना नजरिया है, सब कुछ है, मतलब ये कैसा दस्तूर ज़बाबंदी है कि मतलब है कि वो कोई पूछे कि जी वो पिछले आर्मी चीफ कौन थे, तो मियाँ साहब कहें कि वो बस मत पूछे मुझसे, आप बस आप मतलब नाम ही। तो ये जो है ना, यहाँ पर मियाँ साहब ने अपना आप वो कुछ कोई तो बात करें ना कि ये जो खबर है, ये जो इतला है कि शहबाज शरीफ साहब यहाँ से गए जल्दी से, उन्होंने जाके कहा कि ऐसे नहीं करना और नाम ही नहीं लेना, 5 शख्सियात से फिर 2 से भी गायब, फिर आगे चल रहे हैं। तो ये तो मियाँ साहब की शख्सियत के साथ कुछ मैच नहीं करता। मियाँ साहब की शख्सियत में एक बहरहाल एक मतलब एक इतनी तो उनको इजाज़त देना कि वो कम से कम ये तो कहें कि भाई ये 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ ज्यादती कर दी, मगर ये 5 लोगों को मैं माफ़ करता हूँ। समझ में आती है, नाम ही नहीं लेना। जलसा बड़ा ज़बरदस्त था उनका और लोग थे, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो ये है ना, इसको मैं तासुर इसलिए कह रहा हूँ कि ये कुछ मुझे इनके कोई बात इसमें कोई देखते आने वाले दिनों में मियाँ साहब कहीं सवाल होगा, कहीं बात होगी, कहीं इंटरव्यू देंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कहीं ना कोई उससे सवाल पूछेगा जी, तो मियाँ साहब फिर उसका जवाब देंगे। मियाँ साहब तरीके से खेल भी जाते हैं, मतलब हर सवाल पे, मतलब हर गेंद पे वो जरूरी नहीं है कि खेलें, वो इधर उधर उनको आता है तरीका, तो वो निकल जाते हैं। लेकिन बहरहाल बात बड़ी अजीब सी, अगर ये बात है जो कि हमें नज़र आ रही है, इनके लोग भी कह रहे हैं। दूसरी जो बात है वो ये कि इसमें ये साइफर वाला मामला तेज़ी से मेरे ख्याल से फर्जी जुर्मायत हो गई, तो उसमें चूँकि गवाह हान कम है तो अब ये मामला शायद तेज़ी से चले। ये फ़ौजी अदालतों के ऊपर देखना ही है कि फ़ौजी, क्योंकि लोग जो इसमें जिन्होंने हमला किया है, ये जो इसमें साजिश और 9 मई वाला वाक़या, इसमें जो हो सकता है किसी मरहले पे रियासती अदारे भी फैसला करें कि
ठीक है यार, मुकदमा चल रहे हैं, जो शेख रशीद साहब जो बात कर रहे हैं कि मैं माफ़ी दिलवा के ही दम लूँगा, तो खुद ही शेख रशीद साहब बात कर रहे हैं क्या? कहीं कान में पड़ी होगी ना बात, या कोई सुनी होगी, या कहीं कोई बात होगी तो शेख रशीद साहब उतरे हैं ना मैदान में, इतना बड़ा दावा करके। आज उन्होंने हलवा पूरी का नाश्ता भी किया है जी। हाँ, उन्होंने सुबह सुबह तस्वीर भेजी, स्मार्ट। अब हलवा पूरी से गुरेज करें, वजन ठीक हो गया उनका, ये ना हो कि फिर थोड़े दिनों के अंदर वो दोबारा, तो मतलब स्मार्ट होके नहीं आए हैं वो, चिल्ला विल्ला काट के। हाँ, तो मतलब जो भी चिल्ला था, मगर ये कि तो बहरहाल ये है कि अब देखते हैं क्या आने वाले। लेकिन एक बात है कि तलखियाँ थोड़ी सी कम हुई हैं। एक आपको जो पोलराइजेशन थी ना बहुत ज़्यादा, जो नज़र आ रही थी आज से कोई 1-1.5 महीना पहले, इन मियाँ साहब भी नाम अगर नहीं ले रहे ना, तो मैं इस पर सवालिया निशान ज़रूर उठा रहा हूँ, लेकिन मैं इसके ऊपर तनकीद नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, अच्छा है, मतलब है कि तलखियाँ कम हुई हैं। उस दिन की तकरीर में अगर उन्होंने नाम नहीं लिया, और वाकई आइंदा नहीं लेंगे, चलो वो कहते हैं कि ठीक है जो मर्जी आप बोलते रहो, मैं नहीं लूँगा नाम, मैं ये नहीं ले रहा, ठीक है। तो उसके नतीजे में तलखियाँ दोबारा कम होंगी ना मुल्क के अंदर, पोलराइजेशन तो बहुत है, ठीक है ना। लेकिन ये बात जो है ना कि कंडीशन रखी गई, और ये जो ये किसी तरह से, लेकिन इसका कोई फ़ायदा सिर्फ ये इसका हुआ कि तलखी कम होगी, उधर से भी तलखियाँ कम हो, इधर से भी कम हो, कोई मामलात मतलब रियासत भी आगे, अदारे भी अपना काम करें, आगे की तरफ जाएं, एहतसाब के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। ये मैं आपको बताऊँ, आज नहीं, हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीने बाद आपको एक बिल्कुल एहतसाब के हवाले से पिक्चर मुख्तलिफ नज़र आएगी। अगर ये तासुर है कि एहतसाब नहीं होगा, क्योंकि मुल्क आपका रुका हुआ है एक जगह, और एलीट ये जो बदमाशी है ये हर दफ़ा जालिमी से निकल के भाग जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में पॉलिटिकल पोलराइजेशन तो कम होगी, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी मुल्क को चलाने के लिए ज़रूरी है। सही, मतलब वरना तो आप वही मिसाल मैं हमेशा देता हूँ, मैं तो इस 20-22 सालों में इस मामले से बिल्कुल पीछे नहीं हटा कि अक्रॉस द बोर्ड एक दफ़ा करके मुल्क को ठीक करें और फिर मुल्क आगे चले। दूसरी जो बात है वो ये है कि खिते में क्या हो रहा है, खिते में आग बढ़ रही है, फैल रही है, और उसमें कल की जो रात थी, 24 घंटे जो गुजरे हैं, ये 7 अक्टूबर के बाद सबसे ज़्यादा शहादतें कल रात को हुई हैं गज़ा में, सबसे ज़्यादा। कोई 438 तो ऑफिशियल फिगर्स आ रही हैं शहादतें, 438, और वैसे जो लोग हैं वो 500 के करीब कह रहे हैं कि अब ये दोपहर की फिगर्स थी, अब 500 लोग शहीद हो गए हैं, जिसमें बच्चे, औरतें, जवान, ये सब लोग हैं। और इसमें मैं आपको एक अजब सी आज एक बात ज़रा बताऊँ। ये गज़ा को हम अगर ज़रा देखें, ये गज़ा जो है, अगर हम एक नक्शा गज़ा का दिखा सकें, तो ये जो गज़ा है ये टोटल गज़ा, ठीक है, ये टोटल जो गज़ा है ये 41 किलोमीटर, 41 किलोमीटर है, वहाँ से लेके ये इसको हम थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो हमें ये नीचे से भी रफ़ा का इलाका भी नज़र आ जाएगा। अच्छा, ये पूरा जो गज़ा है ये 41 किलोमीटर, 41 किलोमीटर। अच्छा, अब जो लोग मोटरवे पे सफ़र करते हैं उनको पता है कि वो 41 किलोमीटर कितना इलाका होता है, ठीक है। ये इसको 25 मील कर लें आप, 25 मील, और 25 मील ये सबसे जो शुमाल, सबसे जो ये 5 इसके इलाके हैं जो, यानी जहाँ पे आप समझ लें कि मतलब इंतज़ामी इलाके हैं 5, ठीक है। और 5 इलाकों में सबसे ऊपर तो ये शुमाली गज़ा का जो इलाका है, तो इसको अगर हम देखें तो ये शुमाली गज़ा है, ये है ही नॉर्थ गज़ा का इलाका। ये जो नंबर 1 इसमें लिखा होगा, हम स्लाइड को थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो ये नंबर 1, ये नॉर्थ गज़ा है। और उसके बाद गज़ा सिटी है दूसरा इलाका, फिर दरमियान में एक दरिया बहता है, ठीक है, वादी गज़ा से जो दरिया बहता है दरमियान में, इससे ऊपर ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है गज़ा। तो इससे ऊपर का इलाका शुमाली गज़ा है, इससे नीचे का इलाका
जनूबी गज़ा है तो जनूबी गज़ा में 3 इलाके हैं। एक जो है वो जिसको हम नंबर 3 कह रहे हैं, देरुल बलाह, ठीक है, फिर खान यूनस है और फिर रफ़ा है, ये नीचे है। अच्छा, ये तो हो गए 5 इलाके। इन 5 इलाकों में 8, इन्हीं 5 इलाकों में 8 पनाह गुज़ीन कैंप हैं। सही। यानी एक तो ये जेल है ना, आप समझ लें कि एक जेल है गजा की पट्टी, और गजा की पट्टी के अपने अंदर एक आप समझ लें कि वो फांसी घाट बने हुए हैं, जो कि 8 पनाहगुज़ीन कैंप हैं। यानी अब आप ये भी तो कर सकते हैं ना कि गजा में लोग आराम से घूमते हैं, ऐसा भी नहीं है। गजा की जो अथॉरिटी है वो गजा के अंदर लोग 8 कैंपों में रहते हैं, उसमें भी कैंप हैं। अच्छा, और उसमें गजा की अगर मजमूई हम देखें कि मतलब गजा कितना बड़ा है और कितने लोग वहाँ पे रहते हैं और किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं और उसमें पॉपुलेशन कितनी है और क्या है, एक आदमी बात कर सकता है ना। तो उसमें ये है सूरत हाल कि जो आधा मील है, आधा मील कितना होगा? आधा मील तसव्वुर कर लें आप, 1 मील आधा मील जी। तो आधा मील का जो आधा मुरब्बा माइल जो है जी, उसमें 3.5 लाख इंसान रहता है। 3.5 लाख लोग जो हैं वो हाफ माइल के इलाके में रहते हैं। ये इस तरह से, जो मैं कल कह रहा था ना कि इस तरह से लोगों की जिंदगियां गुजर रही हैं। और कुछ जगहों पे ऐसे है कि जो है वो जो ज़रा, यानी आप समझते हैं कि ज़रा अमीर इलाके हैं, उनमें ये जो तादाद है ये 1.25 लाख, यानी वो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जिनको वहाँ पे जगह मिल गई है कि जहाँ पे आधा माइल जो है उसमें कोई 1.25 लाख, कोई 1 लाख, कोई वरना ये 2.5 लाख तक लोग जो हैं वो इस तरह से अंदर बंद हैं। यानी वो हिलते जुलते कैसे हैं, वो चलते फिरते कैसे हैं, वो क्या है वो। और इसी में पनाह-गुज़ीन कैंप है, ठीक है। जाबलिया का कैंप है ऊपर, अगर हम देखें तो ऊपर है आपको जाबलिया का कैंप एक नज़र आता है। ये फिर बैत हनून ऊपर, अगर हम देखें ना, इसे नॉर्थ गजा को देखें तो बैत लाहिया और बैत हनून, ये बैत हनून की क्रॉसिंग है ऊपर। और ये जो है उसके बाद फिर गजा सिटी आता है, 7.5 लाख की पॉपुलेशन है। यहाँ पे शाती का कैंप है। ये शाती कैंप को बीच कैंप भी कहते हैं क्योंकि ये मेडिटेरियन सी पे है। यहाँ लोग हैं, यहाँ थोड़ा सा उनको पानी वानी देखने की जगह, बच्चों को खेलने वेलने की मिल जाती है। और फिर उसके बाद वादी गजा है नीचे। अच्छा, उसके बाद इसी में एक ओल्ड सिटी है, यहाँ पे वो चर्चेज़ हैं और मसाजिद हैं। गजा सिटी इधर ही है। और फिर उसके बाद ये सेंट फिलिप का चैपल, और फिर उसके बाद तो उसके बाद अगर आप तीसरे हिस्से में चले जाएं देरुल बला में, तो 3,20,000 इस छोटे से इलाके की पॉपुलेशन है। इसके अंदर भी इसके अच्छा, यहाँ सबसे ज़्यादा कैंप है। यहाँ पे नुज़िरात का पनाह-गुज़ीन कैंप है, यहाँ पे एक अल बुरुज कैंप है, फिर देरुल बला कैंप है, फिर मतलब ये देरुल बला कैंप के अलावा 4 कैंप, 8 कैंपों में से 4 कैंप इस यहाँ पे हैं। और फिर नीचे रफ़ा का इलाका आ जाता है, खान यूनस है, फिर रफ़ा का इलाका है। और इन इलाकों में मैंने आपसे कहा ना कि इन इलाकों के अंदर अपने पनाह-गुज़ीन कैंप बने हुए हैं। तो अब ये जो है ये वहाँ पर कल सबसे ज़्यादा अगर कल कहीं खुरेज़ी हुई है तो वो यहाँ पे हुई है। सवाल वही कि व्हाट नेक्स्ट। ये बार बार बात, अब तो इसको मैं चौथा दिन हो गया आज, ये 5वां दिन। यानी
आज जो है वो 23 तारीख भी गुजर गई, 7 तारीख से 23 तारीख, ज़मीनी हमला नहीं हुआ। बॉम्बिंग वो किए जा रहे हैं, ज़मीनी हमला नहीं हुआ। बल्कि आज एक अजीब बयान दिया उनकी फ़ौज ने कि हम ज़मीनी हमले की तैयारी करेंगे, हम एक ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहे हैं। फिर उसके बाद आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिर खबर लगा दी सुबह सुबह। ये रोज़ खबर लग रही है। ये आज की न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि यूएस एडवाइज इजराइल टू डिले गजा इन्वेजन ऑफिशियल से, इसको डिले करें, अमेरिका कह रहा है। और साथ ही अमेरिका, जो सेकंड स्लाइड है, इसराइल लॉन्चेस इंटेंस स्ट्राइक्स ऑन गजा एज यूएस बैक्स डिलेइंग इन्वेजन। अमेरिका कह रहा है कि डिले करें इसको, इन्वेजन को, और वो जो है वो जनाब लेकिन उसने वो स्ट्राइक उन्होंने की। अच्छा, अब जनाब दोबारा गिनती हुई है लोगों की, दोबारा गिनती हुई है तो पता चला है कि वो 212 नहीं है बल्कि 220 उनके पास, या 222 बंदे हैं जो उन्होंने पकड़े हुए हैं। ये गार्डियन को मैं कोट कर रहा हूँ, 7 स्लाइड पहले, ठीक है। 5000 से ज़्यादा शहादतें हो गई गजा में, और 7 स्लाइड, और 222 बंदे हैं। 100 उनके पास हैं, तो बाकी इस्लामी जहाद के पास हैं, किसके पास हैं। लेकिन ये जो है, ये मामला जो है ये ख़तरनाक हो गया। वाशिंगटन पोस्ट को देखें आप, एक दिन में 436 हेल्थ मिनिस्ट्री, सबसे ज़्यादा शहादतें एक दिन में हुई हैं। 8वीं स्लाइड जो है, कोट इसलिए कर रहा हूँ कि ये नंबर्स का अंदाज़ा हो जी। और 320 जगह पे वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि इन्होंने रात को बॉम्बिंग की है, 320 जगह। अब आप सिर्फ तसव्वुर करें ना कि ये टोटल 41 किलोमीटर है जी। 5 उसमें पार्टीशन, मतलब 5 इलाके हैं, 5 ब्लॉक्स हैं, 5 मोहल्ले हैं, जो भी कहें, उनके अलग अलग सिस्टम्स हैं। उनके अंदर 8 महाजिर कैंप हैं, पनागुज़ीनों के कैंप, जो कि वो नपका हुआ था तो उस वक्त वहाँ से निकाल दिए गए थे। कोई यहाँ से, वो वहाँ रहते हैं, और उन्हीं के ऊपर बॉम्बिंग हो रही है। और वहीं से रात को कल फिर सबसे ज़्यादा, जो मैं अब इसके ऊपर मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता, रात को हमास वाले फिर इजरायली फौजी के और को लेकर उठा के उसको, अब उसको ले गए हैं या ले जाके मारा है या इधर आके मार दिए, क्या किए। रात को फिर एक इजरायली फौजी मारा गया। कैसे मारा गया, ये नहीं, वो नीचे से रॉकेट नहीं चला कोई, वो जनाब इन्होंने मार दिए। ये 27वीं स्लाइड, टाइम्स ऑफ इसराइल। अच्छा, हमास वाले, उनसे की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि ये हमारे इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे रात को, तो एक को हमने मार दिया और ये भाग गए वापस। वो ये कह रहे हैं, सही। ये कह रहे हैं कि जी वो टहल रहा था कहीं। अच्छा, इनके पास कोई जवाब ही नहीं है कहने का भी कैसा मारा, कैसे ये फौजी कैसे मारा गया। ये कह रहे हैं कि वो कहीं बस इधर टहल रहा था तो वो उन्होंने मार दिया। भाई क्या मतलब, वो फिर आए थे, मतलब ये सोल्जर कैसे मारा गया, मतलब क्या वो फिर आके इधर मार के गए या आप अंदर घुस गए थे उन्होंने मार दिया। जी, ये जो खबर है टाइम्स ऑफ इसराइल की, ये एक अजीब खबर है। सोल्जर किल्ड 3 हर्ट इन हमास अटैक। अब ये आप देखें जरा, ये देखें खबर को दोबारा चलाएं जरा, दोबारा दिखाइएगा 27वीं स्लाइड। सोल्जर किल्ड 3 हर्ट इन हमास अटैक ऑन ट्रूप जस्ट अक्रॉस द गाजा बॉर्डर फेंस। अक्रॉस द गाजा बॉर्डर, अक्रॉस से मतलब ये क्या मैं समझूं कि ये उधर घुस गया था, वो इधर आ गए थे। अगर ये उधर घुसे थे तो उन्होंने, यानी ये इनकी सिचुएशन है कि ये उधर घुसे हैं, उन्होंने मार दिए एक और, या वो आके एक मार के चले गए हैं एक बंदा। अच्छी, मतलब समथिंग ग्रॉसली रॉन्ग। इसराइल के साथ कोई अच्छा खासा मसला हो गया हुआ इस वक्त। अच्छा, अब जनाब इस पूरी पिक्चर में ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं हो रहा, ये उन पे टोपी डाल रहे हैं, वो उन पे टोपी डाल रहे हैं। अमेरिकन ने इनको, मेरा अपना भी ख्याल है कि उनको कहा है कि अभी बच्चे ज़रा सब्र करो, ये फौजी वौजी आने। तो पब्लिक पोस्चरिंग उन्होंने बड़ी स्ट्रांगली हुई है, इतनी स्ट्रांगली हुई है हो सकता है बाइडेन इस पर इलेक्शन हार जाए। हो सकता है कि बाइडेन का इलेक्शन ही इसके ऊपर इलेक्शन चला जाए बाइडेन का। ठीक है, यह हाथ ने थोड़ी देर पहले ये रिपोर्ट की है कि पूरा अमेरिका का जो इलेक्शन है, कुड बाइडेन सपोर्ट टू इसराइल गाजा वॉर कॉस्ट हिम 2024 इलेक्शन। 29 स्लाइड। ठीक है, पूरी दुनिया के मुसलमान और आगे पीछे दाएं बाएं ये सारे, और डेमोक्रेट्स की जो साइड है उसमें भी डिवीजन आ गई है और वगैरह 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 वगैरह। तो क्या ये अगर थोड़ा सा खिंच गया आगे तो क्या इलेक्शन निकल जाएगा हाथ से, क्योंकि ब्लूमबर्ग ये कह रहा है
कि यूएस पुश फॉर रिलीज ऑफ होस्टेजेस में डिले इजरायली ग्राउंड वॉर बट वोंट स्टॉप इट। यानी अब होस्टेज कब रिहा होंगे? भाई देखें, बात यह है उन्होंने 2 छोड़े और वो कह रहे हैं कि हमने और छोड़ना था, बमबारी शुरू कर दी हमारी तरफ से। तो छोड़ने अभी इतने कितने दिन हो गए हैं? आज एक बंदा और मार दिया उन्होंने इसराइल का। 1.5 लाख आज उनका जो थिंक टैंक है, इंटरनेशनल नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट है शायद, INSS करके, इसराइल का जी। उन्होंने कहा है एक कि 1.5 लाख से 2 लाख 1.5 लाख से 2 लाख तक रॉकेट्स और मिसाइल्स हिजबुल्लाह ने, हिजबुल्लाह हमास नहीं, हिजबुल्लाह ने इसराइल की तरफ उनका मुंह रुख करके खड़ा कर दिया है। 1.5 लाख से 2 लाख, कुछ जगह पे 2 लाख है, कुछ जगह भी, जेरूसलम पोस्ट इसको 2 लाख कह रहे हैं, असल में उन्होंने 1.5 लाख से 2 लाख लिखा है। तो ये आप समझ लें कि इसको कहीं वो 1.5 लाख कह रहे हैं, वो कुछ अखबार कुछ उनके 2 लाख कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज, ठीक है, INSS, 1.5 लाख से 2 लाख। और रेंज क्या है इनकी? रेंज जो है वो आप देख लें, रेंज यानी 1.5 से 2 लाख, और रेंज जो है उनकी वो रेंज पूरे उस इलाके में, हम ये तफसील ये आज की रिपोर्ट है, ये आज की रिपोर्ट देखिएगा ज़रा, ये भी लेटेस्ट रिपोर्ट है इनके थिंक टैंक की। वो कह रहे हैं कि जी 2 लाख 1.5 से 2 लाख तैयार हो गए हैं, और वो कहाँ तक जा रहे हैं ये उन्होंने पूरी डिटेल्स दी हैं कि ये हिजबुल्लाह है, ये हमास नहीं है, ये हिजबुल्लाह है। ये एक लेयर ये क्रॉस कर गई, दूसरी लेयर इसराइल, तीसरा, चौथा, ये आगे जाकर रुक गए क्योंकि ये जाहिर है कि इस तरफ चलते हैं तो ये कोशिश होगी कि जॉर्डन और बाकी जगहों पे ना ये रेंज देके इन्होंने पूरी स्टडी अपनी छाप दी है। अच्छा, लेकिन जाहिर सी बात है कि दायरा तो कंप्लीट होगा ना, तो जॉर्डन भी आएगा दरमियान में, और फिर या तो जॉर्डन किसी तरह रोके या क्या करे इजिप्ट, बहरहाल ये हमास है। जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, ईरान के अंदर आज कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही है। आर्मीनिया, जॉर्जिया, आज़रबाईजान, ईरान, तुर्की, ये सारे मुल्क मौजूद हैं। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा की बात हुई है इस्लामिक जिहाद और हमास के रहनुमाओं से। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि हमास ने, अब ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, फटा चल रहा है उधर लिबनान की सरहद पे, लेकिन हमास ने हिजबुल्लाह को पैगाम भेजा है कि अभी आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, आप अपने 1.5-2 लाख मिसाइल तैयार रखें, फिलहाल हम काफ़ी हैं इसराइल के लिए। सही। इसराइल उनके साथ उधर पंगों पे वो कह रहे हैं कि आप अभी ठहर जाएं, अभी हमारे लिए पूरा इसराइल अकेले हमास के लिए काफ़ी है। ये जो पट्टी में आपको बयान करूँ, तो हिजबुल्लाह खामोश है, वो छोटे मोटे इधर उधर जो टुक टाक चल रही है गांव में, जो कि बढ़ के कहीं एक्सीडेंटल वॉर ना हो जाए, खित्ते में ना फैल जाए पूरी जंग। अब वक्फा लें, फिर उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब जो शख्सियात के नाम नहीं दे रहे, इसके नतीजे में तलखियाँ कम हो रही हैं? तलखियाँ तो कम हुई हैं ना, और इतने अरसे से, साल से जो मुल्क में पोलराइजेशन हुई है, मतलब कालम गलोच, ये पता नहीं जानी दुश्मनी एक दूसरे के, पता नहीं मर दो मार दो मर जाओ क्या करो खुदा, तो ये तलखियाँ तो कम हुई हैं। लेकिन ये बात जो है ना, ये मुझे पता नहीं, ये कुछ अजब सी लग रही है कि तमाम मामला हल हो जाएंगे, तो केसेस भी हल हो जाएंगे, जल्द से भी 2/3 भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा अगर 4 लोगों के या 5 लोगों के नाम ना लिए जाएं। ये कुछ अजीब सी बात है। मतलब इसके अलावा कोई बातें होनी चाहिए जो कि हमें पता चले कि भाई, मतलब और कुछ, मतलब ये कोई इतना बड़ा कॉम्बो पैकेज अगर बन रहा है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, जो कि हो रही है, नजर आएगा, तासुर बन रहा है, लेकिन उस तासुर के साथ ये क्या, एक क्या कहते हैं ना कि एक वो, अच्छा स्पीच उनकी अच्छी कंपोज स्पीच, मगर मैंने कहा ना, क्योंकि जहन में बैक ऑफ द माइंड अगर एक चीज़ हो कि वो ये सोच रहे थे और फिर उसके बाद तब्दील हुआ, और फिर उन्होंने कहा, और बड़ी अच्छी उन्होंने तकरीर और ये सारा बड़ा अच्छा जलसा भी,
लेकिन ये जो चीज़ है ना कि ये उसके नतीजे में सब ठीक हो जाएगा, मतलब नाली भी ख़त्म हो जाएगी, केसेस से भी ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, और 5 नाम नहीं, ये क्या कंडीशन है? ये किसने, ये मतलब ये कुछ अजीब सी बात है। बहरहाल ये ऐसे ही है जैसे वो चेयरमैन पीटीआई के नाम लेने पे पाबंदी लगी हुई थी, अभी भी लगी हुई है शायद, ये पता कोई ले रहे हैं लोग, मैं तो मतलब है कि हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पे पहले, लेकिन कुछ अजीब सी ये है बात है। ये अगर यही कंडीशन है तो बहुत ही अजीब कंडीशन है, और इसका कुछ भी नहीं है, और बस बाकी जो मर्जी करें, ये 5 नाम बस नहीं। चलें जी, ये तो बड़ा अच्छा नाम है, ये तो बड़ी मज़ेदार किस्म की ये है। अगर इस तरह से मामला हल हो रहे हैं तो ये तो बड़े, ये बात जो है ना, ये कुछ मुझे मैंने कहा ना अभी चंद दिनों में देखते हैं कि अभी इसमें क्या होती है, अभी अदालतों में आगे पीछे दाएं बाएं क्या होता है, लेकिन ये कि नाम ना लेने पे पूरी हुकूमत मिल जाए 2/3 के साथ, तो इससे और क्या चाहिए। अच्छा, तो पीपल्स पार्टी से कहें, वो तो कहेंगे कौन भाई ये लोग कौन है, हम तो जानते थे, हमने तो पता ही नहीं, हम तो नाम ही नहीं सुना इनका। बस ये तो बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन है, अगर ये कंडीशन है तो एनीवे, लेकिन तलखियाँ कम होनी चाहिए, और ये ख़त्म होंगी तलखियाँ तो मामला इलेक्शन की तरफ जाएंगे ना। अब इलेक्शन में देखिए क्या फ़ैसला आता है, और आगे बढ़ेगी, मुल्क आगे बढ़ेगा किसी तरफ, तो अच्छा है कि तलखियाँ कम हो, लेकिन कंडीशन के तौर पे समझ नहीं आ रहा कि इसके, ये तो फिर हर कोई तैयार, आप यकीन करें इनमें से किसी शख्स को मैंने मतलब नाम सुनना तो क्या, पढ़ा भी नहीं, दूर दूर तक कभी मेरे कानों से, देखे ना, हम भी तो, लोग भी तो बैठे हैं तो ये कितनी आसान कंडीशन है। मैंने कहा इसीलिए कुछ आसानी से जो है ना ये हजम नहीं हो रही बात, कुछ और भी है इसके पीछे, कोई है मसला और भी अभी है, वो आएगा सामने। अच्छा, तो दूसरी जो बात है वो ये है कि ये क्या ट्रक की बत्ती है कि अमेरिका रोज़ एक बयान दे रहा है, रोज़ अखबारों में आ रही है अब खबर कि अमेरिका ने रोक दिया, इसराइल कह रहे हैं हमें अमेरिका ने रोका हुआ है, छोड़ दो मुझे, पकड़ो मुझे, पकड़ो मुझे, पकड़ो मुझे, छोड़ दो, वरना हम पता नहीं क्या कर देते जाके। और रात को फिर एक बंदा मारा गया। अच्छा, इतनी तलखी है पूरे खत्ते में, क्योंकि देखें 222 होस्टेजेस हैं जी, 450 बंदा रात को शहीद हो गया दोबारा, 436 या 500, और आज फिर बमबारी होगी रात को। ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं हो रहा, रास्ते बंद हैं, वही रफा क्रॉसिंग बंद है, और आप सिर्फ उसका वो देख लें कि लोग कहाँ फंसे हुए हैं। अच्छा, शुमाल में तो बॉम्बिंग मुसलसल हो रही है, वो जनूब की तरफ आते हैं तो यहाँ बॉम्बिंग, शुमाल में जाने पर मजबूर, हॉस्पिटल वहाँ पे हैं। ये हॉस्पिटल देखें गज़ा में बने हुए हैं ना, एक शहर है जिसको, जहाँ पर वो अच्छा, एक ओल्ड गज़ा भी है, उसके साथ ही एक ओल्ड गज़ा भी है जहाँ पे ये पुराने चर्च हैं, मसाजिद हैं, ये वो, तो उसके बाद नया गज़ा बनाया होगा, तो उसमें यूनाइटेड नेशंस और ये जो यूनिसेफ और ह्यूमन, ये सारे यहीं पर, वो टावर शावर भी गिरा दिया, वो जो 14 मंजिला टावर था, तो वो तो इसको बॉम्बिंग से ही कह रहे हैं कि हम इसको बॉम्बिंग से गिरा देंगे, शायद हमें सारे ही लोग मार देंगे, शायद हमें ज़रूरत ही ना पड़े ग्राउंड ऑफेंसिव की। ये वो मरहला है जिसके ऊपर कहीं पर प्रीएम्प्ट कर देगी हमास, जिसका ख़तरा है, या प्रीएम्प्ट कर देगी हिजबुल्लाह, ठीक है, क्योंकि कल की शहादतें बहुत ज़्यादा हुई हैं। अच्छा, अब ये जो चक्कर है ना कि जी हमने तो मना किया था वो खुद कर रहे हैं, हमने तो मना किया था वो खुद कर रहे हैं, हमने तो मना किया था खुद, और वो कर रहे हैं स्ट्राइक, ज़मीन से नहीं कर रहे, ऊपर से हम बॉम्बिंग कर रहे हैं। ज़मीनी हमने हमला रोका हुआ है इसलिए कि हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है अमेरिका का, बाकी फ़ज़ाई बमबारी जितनी करनी है हम करते रहें। इसके ऊपर कहीं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के चांसेस हैं हिजबुल्लाह की तरफ से, अभी हमास ने होल्ड किया हुआ है, लेकिन कोई ऐसी बात है गालिबन, मैं यहाँ पे कोई मफरूज़ा बात नहीं करना चाह रहा, जो अंडरस्टैंडिंग गालिबन हमास ने भी कतर के थ्रू करवाई है कि ये मतलब इनको होल्ड करें, मतलब हम अभी होस्टेजेस को हमने बतौर मेहमान रखा हुआ है, लेकिन ये मामला अगर ख़राब हो गया, कतर की पोजीशन देखिए, कतर बीच में दरमियान में है, और अमेरिका ने भी कतर को डाला है, तो 2 ख़वातीन, तो ये मामला होस्टेजेस का निकलना फिर किन शराइत पे आगे क्या होगा, मेरे ख्याल से या तो अमेरिकन कह रहे हैं कि हमारे बंदे पहले छोड़ो, उसके बाद जो करना है इनके फ़ौजियों के साथ करो, इसराइली फ़ौजियों के साथ, या तो कोई ऐसा मामला है, लेकिन यह है कि अभी ये होल्ड हुई हुई चीज़ें। और ये जो मैसेज है कि जी ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने बात की, पूरी अरब दुनिया, पूरी इस्लामी दुनिया, यानी जो सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है,
दुनिया में मुसलमानों की आबादी के लिहाज से, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के जो वज़ीर आज़म हैं, वो इंडोनेशिया के जो सदर हैं वो सऊदी अरेबिया पहुँचे हैं और उनकी यहाँ पे वली अहद से मुलाकात हुई है, ठीक है। उसके बाद उनका जो इंडोनेशिया नहीं मानता इसराइल को ताल्लुकात नहीं है, तो उनकी जो स्टेटमेंट आई है तो खुल के उसमें उन्होंने तो फ़लस्तीनियों का साथ दिया है, ठीक है। इंडोनेशिया 5th स्लाइड, उसमें कोई जिक्र ही नहीं है। इंडोनेशिया कंडेम्स अटैक्स इन इस गज़ा, उसमें इसराइल की सख्ती से मजम्मत और बिल्कुल उनका जो है ये उनके जो प्रेसिडेंट ने तशरीफ़ लाए और उन्होंने ये बात सारी की इंडोनेशिया के। अच्छा, जो मलेशिया के हैं वज़ीर आज़म वो मौजूद हैं टर्की में, उनकी मुलाकात हो रही है, जो हुई है वो तैयब एर्दोगन से हुई है। तैयब एर्दोगन के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं वो ईरान में है, वो आर्मीनिया, अज़रबैजान, रशिया, ये सारा। चाइना ने आज एक ख़बर को क्लैरिफाई किया है, ये ख़बर उन्होंने क्लैरिफाई किया है और ठीक है, मैं ये ग्लोबल टाइम्स को कोट कर रहा हूँ कि चाइनीज़ वॉर प्लेन्स की जो स्लाइड है 30 तरह दिखाइएगा कि वो कह रहे हैं कि चाइना के जो वॉरशिप्स हैं इन द मिडल ईस्ट ऑन रूटीन एस्कॉर्ट मिशंस नॉट इन्वॉल्व इन इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। ये ठीक है कि उनका ये आया है कि वो किसी झगड़े में इन्वॉल्व नहीं है उनके वॉरशिप्स, लेकिन मैंने जो बात उस दिन चंद रोज़ पहले बात की थी कि ये 6 जो वॉरशिप्स हैं ये 7 अक्टूबर के बाद आए हैं। ये 7 अक्टूबर का जब से ये शुरू हुआ है इशू, ये मसला शुरू हुआ है इसराइल का और हमास का, उसके बाद ये चाइना के वॉरशिप्स जो हैं इन्होंने अपने रूट्स चेंज किए हैं और ये इस खत्ते में मौजूद हैं। चाइना ने वजाहत की है इसकी कि वो लड़ाई में नहीं है। हमने भी ये नहीं कहा था कि लड़ाई में है, हमने कहा था कि यहाँ पे मौजूदगी चाइना की है, जिस तरह से ब्लैक सी में रशिया की बढ़ गई है। और उसमें अब ये जो बात है कि इलेक्शन एक्सीडेंटल वॉर नहीं होनी चाहिए, ये दरमियान में खत्ते के अंदर, आज ऑस्टिन लॉयड ने भी कहा है कि ये कहीं स्पिल ओवर ना हो जाए, फैल ना जाए। जो मुल्क बीच में टर्की, सऊदी अरेबिया, यूरोप के ममालिक, अमेरिका, मतलब जो मुल्क दरमियान में कोई सुलह सफाई करवा सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर एक दिन रात को अचानक सुबह 2 मगवी रिहा होते हैं, रात को 450 बंदा, सबसे ज़्यादा शहादतें कल रात को हो गई हैं, तो ये तो फिर मैंने आपसे कहा ना कि किसी भी वक्त, और साथ ही ये 1.5 से 2 लाख मिसाइल अगर ख़ुद इनके हमारे बाकी कैलकुलेशन भी इतनी ही थी तकरीबन, क्योंकि ये हिजबुल्लाह जो है वो हमास से कहीं ज़्यादा स्ट्रेंथ रखती है। सही हो गया। तो बहरहाल अब ये देखें कि ये मामला जो है ये उधर बाइडन का मसला है, अटलांटिक का एक और अटलांटिक, अगर 18 स्लाइड हम दिखा सकें, ये नेतन्याहू भी ज़बरदस्त हो गए दरमियान में कहीं जो है ना, एंड ऑफ नेतन्याहू बीबी नेतन्याहू भी अपने चक्करों में ना, उनके 3 वज़ीरों ने कहा है कि नेतन्याहू नहीं गया तो हम इस्तीफ़ा दे देंगे, इनकी काबीना के 3 वज़ीर इस्तीफ़ा दे देंगे शायद अगले 24-48 घंटों में। नेतन्याहू का फेलियर है, ये जाए अपनी हुकूमत छोड़ के। तो मसला ये है कि ये अब देखते हैं कि मामला कहाँ जाता है। अल्लाह ताला ये बस ये जाने बहुत गई हैं रात को कर, ये रात के वक्त जो बॉम्बिंग हुई है ना, और ये इसमें मैंने आपसे कहा ना कि पहले दिन से लेके अब तक वो गुस्सा जो है ना बढ़ता जा रहा है। या तो ये है कि ये खुद डिले होगा, तो इसके दौरान अगर अब ये जारी रहेगा तो या तो हिजबुल्लाह आ जाएगी बीच में, या हमास उनको आवाज़ दे देगी और फिर ये मामला हाथ से निकल जाएगा। तो कतर या तुर्की या दीगर जितने ममालिक दरमियान में गुफ्तगू कर रहे हैं, मिस्र भी और यूरोपीय मुल्क भी और बाकी भी, तो उनको चाहिए कि वो ज़रा पहले जंगबंदी करवाएं। जंगबंदी को कमाल देखें, अमेरिका ने वीटो कर दिया है। सही हो गया उस दिन जंगबंदी को, कम से कम बॉम्बिंग तो रुकती ना तो फिर बात आगे बढ़ती कहीं, बॉम्बिंग को वीटो कर दिया है, बॉम्बिंग जारी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अलानी के बाद जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को तो नवाह कर लूँगा। सब ख्याल रखिएगा। हाफिज़।